नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम यहाँ पर बात करेंगे मेष राशि की, ठीक है? मेष राशि की बात करेंगे हम ये 1 अगस्त तक। 1 अगस्त तक क्यों? क्योंकि राहु जो है ना वो शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र राहु का ही नक्षत्र होता है, यानी कि राहु अपने खुद के नक्षत्र में रहेंगे 1 अगस्त तक। और जब कोई भी ग्रह अपने खुद के नक्षत्र पर आता है तो वो और भी ज्यादा पावरफुल, और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और भी ज्यादा प्रभावशाली रिजल्ट देना शुरू कर देता है। जिस भी कुंडली में और जिस घर पर वह बैठा है उस घर से रिलेटेड वो स्ट्रांगली रिजल्ट देता है। अब यहाँ पर राहु क्या रिजल्ट देगा, कौन से घर पर बैठा है, इससे पहले जानना जरूरी है कि राहु ग्रह क्या है। और इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और अगर आप अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं, किसी भी समस्या का निवारण या फिर उपाय चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ, ठीक है? अब राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में है, 1 अगस्त तक उसी नक्षत्र में रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र जो राहु का खुद का नक्षत्र है, यानी कि राहु अपने खुद के नक्षत्र पर है। और जैसे कि बताया, कोई भी ग्रह जब अपने खुद के नक्षत्र पर होता है तो वो और भी ज्यादा प्रभावशाली रिजल्ट देता है, वो बंधन से मुक्त हो जाता है क्योंकि वो अपने ही नक्षत्र पर आ चुका है। और राहु पहले से ही बंधन मुक्त ग्रह है, तो और ये अपने ही नक्षत्र पर आकर और भी बंधन मुक्त हो गया कि इसको कोई रोक नहीं सकता, इसके साथ कोई बंध नहीं सकता। अब यहाँ पर ये कौन से घर पर बैठा है और कहाँ कहाँ इसकी दृष्टि है, इसके आधार पर बताएंगे आपके जीवन में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। देखिए, राहु बैठा है 11वें घर पर, ठीक है? 11वां घर कौन सा होता है? 11वां घर होता है डिजायर का घर, 11वां घर होता है सपनों का घर, 11वां घर होता है लाभ का घर, इसे लाभ का घर कहा गया है, ठीक है? अब राहु जो है, राहु क्या है? देखिए, 11वें घर को इच्छा का घर कहा गया है। और जितने भी ग्रह है सब में से अगर आप देखोगे कि इच्छा कारक ग्रह कौन सा है, उसे राहु कहा जाता है। जो कि इच्छाओं का लालच देता है, मन में इच्छाओं की पूर्ति कराता है, वो राहु ही है। और राहु कभी भी छोटे मोटे खेल नहीं खेलता, यानी कि वो कभी भी हजारों लाखों की बात नहीं करेगा। जिसके ग्रह में राहु बहुत स्ट्रांगली प्रभावित करता है किसी मतलब अपने हाउस को, ठीक है, वहां पर व्यक्ति करोड़ों अरबों तक पहुंचता है। लोग कहते हैं कुंडली में राजयोग कैसे पता लगता है? कुंडली में राजयोग चाहिए तो राहु का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कुंडली में करोड़ों अरबों में खेलना चाहते हो तो कुंडली में राहु का योग होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो कलयुग का राजा है। और आज का समय कौन सा है? ये कलयुग का समय है। कलयुग का राजा कौन? वो है राहु। आजकल आपको बुद्धि चाहिए, आपको चतुरता चाहिए, आपको चालाकी चाहिए। राहु एक ऐसा ग्रह है जो चतुर, चालाक और बुद्धिमान बनाता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कलयुग के अकॉर्डिंग इंसान को बनाता है कि कलयुग में ऐसे लोग होने चाहिए। और राहु आपको उसी के अकॉर्डिंग बना देता है कि कलयुग में ऐसा समय चल रहा है, तुम्हें इस अकॉर्डिंग चलना है। तुम्हें कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तुम्हारे अंदर चतुर चालाकी भी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना चाहिए। लेकिन राहु के जो हम कह सकते हैं कि शर्त लगा लो, या राहु के जो हम ये कह सकते हैं कि लक्षण लगा लो, या राहु के परीक्षा लगा लो। राहु की परीक्षा में हम ये चीज कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में मत बदलो, पॉजिटिव एटीट्यूड को नेगेटिव एटीट्यूड में मत बदलो, चतुराई को आप ओवर चालाकी में मत बदल दो, ठीक है? आपका बुद्धिमान होना अच्छी बात है, आपका चतुर चालाक भी कलयुग का समय ऐसा है कि आपको चतुर चालाक होना भी बहुत अच्छी बात है, बुद्धिमान होना भी बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना, पॉजिटिव एटीट्यूड है, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन इसका मिस यूज या इसका ओवर यूज अगर आप करोगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना, ओवर एटीट्यूड में आ जाना, पैसों का घमंड अपने अंदर ले आना, तो ये चीजें अगर आप अपने मन में लाओगे तो राहु आपको पीछे को लेकर जाता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना। राहु थोड़ा थोड़ा भ्रमित भी करता है, डर पैदा करता है इंसान के मन में कि ये चीज करो या ना करो, या डर लगना कोई चीज में आगे बढ़ने से पहले। लेकिन डरना नहीं है, ये समझ लो उसकी परीक्षा है कि उसकी परीक्षा में अगर तुम पास हो गए तो राहु से बड़ा जिद्दी ग्रह कोई नहीं है। अगर आप उसकी परीक्षा में पास हो गए, आपने चतुर रखा, आप चालाकी रखी, एटीट्यूड रखा, कॉन्फिडेंस रखा, लेकिन अच्छे वे में रखा, इसको ओवर नहीं किया, नेगेटिव यूज नहीं किया इन चीजों का, तो राहु एक जिद्दी ग्रह है। राहु जिद पकड़ लेता है कि इस व्यक्ति ने मेरी परीक्षा में पास हुआ, ये मेरी नीयत के अनुसार चला, अब इसको मैं आगे बढ़ा कर रहूंगा। अब 11वां घर डिजायर का घर है, इच्छाओं का घर है, तो ये आपकी इच्छा पूरी करेगा, ठीक है? डिजायर मतलब बहुत बड़ी मनोकामना। जब बहुत टाइम से सोची मनोकामना ना पूरी हो रही हो, बहुत टाइम लग रहा हो, तो इसे डिजायर कहा जाता है। तो यहाँ पर राहु बैठ के, जैसे कि मैंने पहले कहा, राहु छोटे मोटे खेल नहीं खेलता, ये बड़ी बड़ी बाजियां मारता है। तो कोई बड़ी बाजी आप मारोगे, कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी होगी, चाहे वो वाहन से जुड़ी हो, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हो, तो कोई बड़ी इच्छा, 11वां घर लाभ का घर होता है, तो यहाँ बैठ के कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी।
इसके साथ-साथ ये लाभ का घर है तो आपका जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। प्रॉफिट होना, इंक्रीमेंट होना, प्रमोशन होना ये सब चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। लेकिन राहु नेगेटिव इफेक्ट्स भी डालता है, तो नेगेटिव इफेक्ट्स में ये है जहाँ पर आपको लाभ इतना ज़्यादा मिल जाएगा ना राहु की वजह से, तो वहाँ पर घमंड नहीं लाना है कि मेरे पास तो अब सब कुछ है, राहु मुझे सब कुछ दे रहा है। जहाँ आप ये चीज़ का घमंड ले आओगे, वहीं राहु राहु कब अपनी बाजी बदल देगा इसका पता नहीं चलेगा। तो उसकी नीयत के अनुसार चलते रहोगे तो राहु आगे पहुँचाता रहेगा। अब इसकी दृष्टि कहाँ-कहाँ पड़ रही है? दृष्टि पड़ रही है तीसरे घर पर, सातवें घर पर। सातवां घर पार्टनरशिप का घर है। यहाँ पर ना राहु जो होता है ना वो वाणी पर कंट्रोल भुला देता है किसी-किसी टाइम। किसी-किसी टाइम अपना अपने मुख से कुछ ऐसे शब्द बोल दोगे जो बाद में रियलाइज़ करोगे कि यार इस व्यक्ति को ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। या मैंने गुस्से-गुस्से में बोल दिया, मेरी बहस हो गई किसी के साथ, मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन जो शब्द निकल ही गई उसका आप क्या कर लोगे आप? तो यहाँ पर ये वाणी पर कंट्रोल थोड़ा खो देता है, जहाँ पर भी राहु की दृष्टि हो। तो पार्टनरशिप में चाहे आपका बिज़नेस पार्टनर हो, चाहे आपका लव पार्टनर हो, चाहे आपकी मैरिज पार्टनर हो, ठीक है? हस्बैंड वाइफ हो। तो यहाँ पर आपकी खुद की वाणी की वजह से थोड़ी बहुत डिस्टर्बिंग आपकी लाइफ हो सकती है। या फिर आपकी बहसबाजी हो सकती है आपके पार्टनर के साथ, तो यहाँ पर अपनी वाणी पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। और राहु कहता है ब्लाइंड ट्रस्ट भी मत किसी पर करो। तो अगर आपका बिज़नेस पार्टनरशिप के साथ अगर आप काम करो तो अंधाधुंध विश्वास नहीं करना है, अपनी निगरानी पे रहकर काम करना है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है किसी के ऊपर, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। और साथ में आपकी साढ़े सती भी चल रही है, साढ़े सती का पहला चल रहा है, साढ़े साती में भी शनि आपसे कर्म करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, लेकिन निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है, किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। ये शनि की साढ़े सती की तरफ से भी समझा रहे हैं और राहु की दृष्टि से भी आपको हम ये चीज़ बता रहे हैं, तो इसका खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। अब इसकी दृष्टि कहाँ पड़ी? तीसरे घर पर। तीसरा घर होता है छोटा पर्दा, ठीक है? मतलब कि आप अगर आपका काम ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है, यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, सोशल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है या मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है या फिर यूट्यूब या फिर ऑनलाइन स्ट्रक्चर से आपका काम शुरू हुआ है, जहाँ पर ऑनलाइन तरीके से आप पैसे कमा रहे हो, ठीक है? वहाँ पर आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिल सकता है क्योंकि राहु है। राहु कलयुग का राजा और कलयुग में क्या चल रहा है? कलयुग में ऑनलाइन चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, एआई चल रहा है, वीडियोस चल रही है, ऑनलाइन मार्केटिंग चल रही है और दृष्टि भी आपके तीसरे घर पर पड़े। तीसरा घर इन्हीं चीज़ों का है। तो राहु की दृष्टि, कलयुग के राजा की दृष्टि, कलयुग के समय के अनुसार की चीज़ों पर पड़ रही है, तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। 1 अगस्त तक अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं यूट्यूब या ऑनलाइन मार्केटिंग से जुड़ा हुआ, तो ज़रूर कीजिए, लाभ ज़रूर निश्चित तौर पर मिलेगा। और पहले से ही जो ये सबका काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको बहुत अच्छा मुनाफ़ा, बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छा धन लाभ, बहुत अच्छी इंक्रीमेंट, प्रमोशन ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है जो उनके लिए लाभकारी ही होंगी। उपाय के तौर पर क्या करें? शनि की साढ़े सती चल रही है, शनि का बीज मंत्र हर रोज़ 108 बार बोलना ही बोलना है आपको। ये तो जब तक शनि साढ़े सती चल रही है तब तक बोलना है। और राहु के आधार पर अगर आपको कोई उपाय दिया जाए तो राहु धुआँ का है, राहु को धुआँ कहा गया है। तो शाम के समय कपूर और देसी घी का धुआँ अपने पूरे घर पर दें। और राहु का वास कहाँ होता है? आपके वॉशरूम में। तो अपने घर के वॉशरूम को खुद साफ करें, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।